एक बार एक राज्य में एक साधु आता है। उस राज्य का राजा साधु को अपने राजमहल में आमंत्रित करता है। राजमहल में आने के बाद वह राजा साधु से प्रार्थना करते हुए कहता है कि आप हमारे यहाँ कुछ समय के लिए रुक जाइए, मैं आपके रहने की, खाने की और सभी चीजों की सुविधा उपलब्ध करा दूंगा। आप अगर यहाँ रुकेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वह साधु भी राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लेता है और कुछ दिन के लिए वहीं ठहर जाता है। उस साधु के लिए एक अलग कुटिया बनवाई जाती है और वह साधु उसमें रहने लगता है। साधु के लिए समय पर खाना और समय पर सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन एक दिन राजा कहीं काम से बाहर चला जाता है। तो जब राजा बाहर चला जाता है तो साधु के लिए खाना भिजवाने के लिए अपने सैनिकों से कहना भूल जाता है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब वह साधु देखता है कि उसके पास खाना नहीं आया तो वह क्रोधित हो उठता है और गुस्से में राजा के महल की तरफ चल पड़ता है। जब वह साधु महल के अंदर पहुंचा तब रानी स्नान करके बाहर निकल ही रही थी कि तभी साधु की नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने काले बाल जो कि उसकी कमर पर लहरा रहे थे, रानी की कजरारी आंखें जो देखने मात्र से ही घायल कर दी। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर वह सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता उस साधु के मन में घर कर गई और वह साधु वहां से बिना कुछ कहे ही वहां से अपनी कुटिया में लौट आया। कुटिया में जाने के बाद भी वह सन्यासी रानी की सुंदरता को भुला न सका और वह खाना पीना त्याग कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उस साधु ने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से वह सन्यासी बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उस राजा को उन सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे ही सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले कि हे भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? किस गहरी सोच में डूबे हैं आप? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तब साधु ने कहा, नहीं राजा, आपने कोई गलती नहीं की है। ये सुनकर राजा बोले, तो फिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ये सुनकर उस साधु ने राजा से कहा कि आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और अब मेरा मन रानी के बगैर नहीं रह सकता। ये सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। ये सुनकर वह सन्यासी बहुत खुश हुआ। फिर राजा उस सन्यासी को लेकर महल में चले गए और जब राजा और सन्यासी दोनों महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे और अपने सारे आभूषणों से वह और भी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। राजा रानी के पास गया। राजा ने रानी से कहा कि हमें इस साधु की मदद करनी चाहिए। ये बहुत ही कमजोर स्थिति में जा चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति की हत्या का कलंक मेरे सर लगे। राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इन सन्यासी के दुख का कारण क्या है? तो राजा ने रानी से कहा कि ये सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा, राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरा पतिव्रता धर्म का। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद वह साधु रानी को लेकर अपनी कुटिया पर पहुंचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची, रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। ये सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध करवा दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उसके घर पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर वह सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला, हे राजा, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर से रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। तभी वह साधु भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने साधु से कहा कि क्या आप जानते हैं आप कौन हैं और आप अब क्या बन गए हैं? आप एक महान साधु थे जिनके लिए स्वयं राजा भी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे, जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते थे, जो लोगों की समस्या का समाधान करते थे, जिन्हें सभी लोग गुरु मानते थे और जिसे सब लोग भगवान मानकर पूजते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम बन गई।
रानी की यह बात सुनकर साधु को भीतर तक झटका लगा और उसे एहसास हुआ कि वह तो एक साधु है और मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। वह तो पहले से ही ये सब त्याग कर शांति की तलाश में जंगल चला गया था। साधु ये सोचकर जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा, मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं ये क्या करने जा रहा था। मैं अभी आपको राजा के हवाले सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि साधु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा, पूछो तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। तब मैंने आपका रूप ये पहली बार देखा और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ साधु महाराज, आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तब तो मुझे समय पर भोजन तक नहीं मिलता था। जंगल के ही फल फूल खाकर मैं गुजर बसर करता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो मुझे सारी सुख सुविधाएं मिलने लगी और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस कर रह गया और मुझे इन सब के प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इन सब को पाने का लालच उठा और जब मुझे ये नहीं मिला तो तब मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा, महारानी सच तो ये है कि अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बन जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, ये इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और राजा से बोला कि हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ये लो आपकी रानी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं तो अपनी इच्छा के वशीभूत होकर ये गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को तहस नहस करने जा रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद उस सन्यासी ने कहा, हे राजा, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती हैं और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर ये 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है और इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति इन 4 अवगुणों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वो बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाता है। ये सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, कृपया आप मुझे अब वो 4 आदतें बताइए जिससे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने एक एक करके उन बर्बाद करने वाली आदतों को बताया कि हे राजा, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर मनुष्य के अंदर पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरे की ओर जाने लगता है और दूसरी पूरी हो गई तो तीसरी इच्छा अपने आप मन में जागृत हो जाती है और फिर ऐसे करते करते अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण किसी जाल में उलझा रहता है और वह मनुष्य दुखी रहता है। इसीलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं और जब हमारा मन हमारे वश में नहीं होता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है, हे राजा, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, ठीक उसी प्रकार वासना का भी कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता चला जाता है। वासना के वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं उनका ज्यादातर सबसे प्रमुख कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही पाई गई। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत युद्ध किए। रावण भी संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन वह भी माता सीता की सुंदर रूप के जाल में फंसकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण भी एक स्त्री बनी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों से रास लीला रचने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री को इस प्रकृति में इसीलिए जन्मा ताकि ये प्रकृति आगे बढ़ती रहे, लेकिन आज स्त्री को लोगों ने अपनी वासना का शिकार बना दिया, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल से हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए हे राजन, जितना हो सके उतना ही वासना की अंधी लिप्तता से दूर रहना चाहिए। वह सन्यासी कहता है कि वासना गलत नहीं है, वासना प्रकृति की, लेकिन अगर आप उस पर दिन रात डूबे रहते हैं तो ये प्राकृतिक वासना नहीं। वह साधु आगे कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और जब व्यक्ति को क्रोध आता है
तो उसका उस पर नियंत्रण नहीं होता है और फिर वह क्रोध में आकर गलत निर्णय ले लेता है। वह दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां देने लगते हैं आजकल तो। और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी खराब हो जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और एक कमजोर और अज्ञानी मनुष्य कुछ भी कर सकता है, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है और अगर एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। वह सन्यासी आगे कहता है, हे राजा, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में फंसकर इंसान बहुत से लोगों का बुरा कर देता है। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब वह लालच कर बैठता है और अधिक पाने की लालसा में वह ऐसा कुछ कर बैठता है जिससे जो उसके पास होता भी है वह उसे भी गवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच और ज्यादा बढ़ जाता है और उसके मन में और इच्छाएं जन्म लेने लगती है। जो व्यक्ति लालच करता है वह सच्ची कामयाबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक न एक दिन लालच का दुश्मन सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच और इच्छाओं को त्याग दें और उसके जाल में ना फंसे तो हम एक सच्चे और सही सफल व्यक्ति बन सकते हैं। अंत में वह सन्यासी राजा से कहता है, हे राजन, अगर मनुष्य इन चारों आदतों को त्याग देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और जो इन आदतों को नहीं त्यागता है उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं एक सन्यासी होकर भी वासना और इच्छाओं के जाल में फंस गया था, तो सामान्य मनुष्य तो इससे बच नहीं सकता। इसीलिए हे राजन, मनुष्य को इन आदतों से बचना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करो ही करो। और एक बात और कह दूं कि ये कहानी आप भी जानते हो कि मैं नहीं बनाता, है ना, मैं भी कहीं से लाता हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं और होंगी भी आगे। तो आपको इनमें से चुनना है कि क्या गलत है और क्या सही, तब आपको अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। क्योंकि मैं भी जानता हूँ इस कहानी में बहुत सारी चीजें गलत बताई है। जैसे स्त्री को एक कारण बता दिया है, स्त्री को पूरी तरह से गलत बता दिया गया है। हो सकता है बहुत से भाई कहें कि स्त्री तो फिर बेकार ही है, स्त्री की वजह से तो युद्ध हो गया, स्त्री की वजह से वो हो गया। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा कि क्या चीज सही और क्या चीज गलत है। जो गलत है उसे साइड रखो, जो सही है उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो ही करो, और साथ के साथ कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे और मेहनत करने में मदद मिलती है, क्योंकि इससे लगता है कि आप मेरे साथ हो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।